क्या कह रहा, JBL ब्लूटूथ स्पीकर को 25% छूट देने के बाद भी एक दुकानदार को 25% का लाभ होता है। यदि ब्लूटूथ स्पीकर का अंकित मूल्य जो है वह 1900 रुपया है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो एक तराजू बनाओ, देखो जो छूट दी जाती है दुकानदार जब कभी भी छूट देगा तो अपने अंकित मूल्य पर देगा, है। तो अंकित मूल्य उसका 1900 रुपया है और 1900 रुपया पर जो है कि वो दुकानदार दे रहा है 25% की छूट। 25% छूट का मतलब होता है इसका 75% माने बटा 100। क्लियर। जब इतने पर 25% छूट दिया और बेचा तो भी दुकानदार को हुआ क्या, 25% का लाभ। 25% लाभ का मतलब होता है क्या, यह 125% के बराबर है। भाई 25% लाभ माने 125, 20% लाभ माने 120, 10% लाभ माने 110। बात को समझ रहे हो। क्वेश्चन ने कहा क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य देखो परसेंटेज इधर है, क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य सदैव कितने परसेंट के बराबर होता है, 100% के बराबर। अर्थात 100 को नीचे रख देते हैं, 100 से 100 कटा, 25 या 75 है तो 25 पंचे 125 और 5 से काटोगे तो 5 से 15 बचा 4 5 40, 0 का 0। जवाब क्या रहा, 380 का गुणा 3 से। और देखो करते हैं 3 0 0 3 8 24 हासिल 2, 3 3 का 9 2 11। जवाब रहा 1140 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है। देखो होता क्या है, देखो लिखा 20 गुणे ये 24 भाग 105 ब्रैकेट में ये 75 गुणे 119। अच्छा यहाँ पर देखो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हल करते हैं। इस ब्रैकेट को हल करोगे और जब भाग का निशान लगा है तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इसके नीचे आ जाएंगे। यही तो बात, एक भाषा में ये बात कह रहा है कि जो भाग का निशान पूरे ब्रैकेट के पहले है तो पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आ जाएगा। तो हम एक भाषा में हम ऐसे कर सकते हैं, 15 पचे 75 और 19 सत्ते, है ना। क्लियर है। तो 7 25 35। अच्छा 35 होगा। अब इस वाले को देखो, ब्रैकेट खुलेगा गुणा है लेकिन उसके पहले इसका भाग हो जाएगा, माने 24 भागे 105 हो जाएगा और ब्रैकेट खुलेगा 7 25 35, ऐसे 35 होगा। और यहाँ पर गुणे में 20 लिखा है, ऐसे 20 हो जाएगा। पूरा पूरा सवाल हल हो गया। अब देखो कैसे करना है, 35 दिया, क्लियर हुआ। और 3 से कटेगा 3 बटे 24 तो हुआ क्या, 20 का 8 से गुणा करना है, जवाब रहेगा 160 के बराबर। क्लियर। अगला प्रश्न तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ए और बी मिलकर के क्या करते हैं 10 दिन में किसी काम को, और बी और सी मिलकर के उसी काम को 15 दिन में, और सी और ए मिलकर के उसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं। सबसे पहला काम तुम्हारा एलसीएम लेना 60, है ना। अब देखो कहने मतलब है तीनों को मिलकर के 60 वस्तुओं का निर्माण करना है और ए और बी एक दिन में 10 सिक्का 60 माने एक दिन में 6 वस्तु बनाते हैं। बी और सी एक दिन में 15 चौके 60। इससे भाग किया जाता तो ये आता है, इससे भाग करोगे तो ये आ जाएगा 20 से 60। कहने का मतलब है यहाँ पर डबल, देखो अगर हम पूरे समीकरण को जोड़ रहे हैं तो डबल ए डबल बी डबल सी है। मतलब कहने का मतलब है 2 ए है और 2 बी है और 2 सी है और इनका जोड़ क्या होता है 6 4 10 3 13। कहने का मतलब है डबल वालों का मान 13 है। तो सिंगल सिंगल अगर जोड़ा जाए माने ए बी सी जोड़ा जाए, ए प्लस बी और प्लस सी की बात कर दी जाए तो 2 गुणे का है ये इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, बोलो 6.5। क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखो अगर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे तो ये 6.5 से भाग कर दो। यहाँ पर क्वेश्चन कह सकता है कि ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, या ए और बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि ए 2 दिन तक काम करता है, बी 3 दिन तक काम करता है और दोनों के दोनों काम छोड़ देते हैं और सी अकेला काम करता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं तो हमको लगाना कैसे, सबसे पहले तीनों की वैल्यू पता करें। देखो यहाँ पर अगर ए के बारे में पता करना तो बीसी को हटा देना है। बीसी का मतलब है बीसी का मान 4 है, अगर 4 हटा दोगे इससे तो 2.5 आ जाएगा, माने ए का जो मान है वो 2.5 आ जाएगा। अर्थात ए कितने दिन में करेगा ये जानने के लिए हम 2.5 से भाग करते हैं 60 को, जवाब हमारे सामने होगा। बी को जानने के लिए एसी को हटाओ, एसी माने एसी का मान है 3, 3 हटाओगे तो 3.5 होगा, 3.5 होगा। अगर क्वेश्चन कह रहा है बी कितने दिन में करेगा तो बी का मतलब है 3.5 से इसको भाग कर दो, बी का ऑप्शन तुम्हारे सामने होगा। सी की बात करने, सी को जानने के लिए ए बी को हटाना, ए बी माने 6 और 6 को हटाओगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आधा बचेगा। अगर सी के बारे में जानना है तो आधे से भाग करो और यही प्रश्न हुआ है सी कितने दिन में, सी का मतलब है आधे से भाग। अच्छा इन तीनों का जोड़ 6.5 होना चाहिए, इन ए और बी का जोड़ 6 होना चाहिए। देखो 3.5 और 2.5 6 होगा
बी और सी का जोड़ 4 होना चाहिए, 3.5 में आधा जोड़ा तो 4 होगा, और उसके बाद ए और सी का योग 3 होना चाहिए। देखो 2.5 में आधा जोड़ा तो 3 होगा। अब ए कितने दिन में करेगा ये जानने के लिए 2.5 से, बी कितने दिन में करेगा ये जानने के लिए 3.5 से, सी कितने दिन में करेगा ये जानने के लिए आधे से। अर्थात यही प्रश्न हुआ है कि सी कितने दिन में करेगा, माने आधे से भाग करो, आधा ये दशमलव हटाओ, 0 बढ़ाओ, और 5 से कम 5 बचा क्या 10, 5 दूनी 10, 0 का 0, जवाब रहा कितने के बराबर 120 के बराबर। सारे प्रश्न ऐसे ही हल करना है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु जो है 10% और 10%, 10% और 10% की दो क्रमांक छूट देता है, तब उस वस्तु की जो कीमत बनती है वह 4050 रुपया बनती है, 4050 रुपया बनती है। यदि वह 20% की एकल छूट दे, 20% की एकल छूट दे तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यही तो बात है। अच्छा क्वेश्चन को समझो, ऐसे क्वेश्चन को समझाएं बहुत विधिवत तरीके से। यहां पर हम बनाते हैं तराजू, देखो 10% की दो क्रमांक छूटे हैं, इसका मतलब ये 19% की छूट के बराबर रहा। कैसे पता चला हमें 19%? देखो हमने कहा था एक दिन जो है कि पढ़ाया था कि 10% छूट का मतलब होता है 90 का, फिर 10% छूट का मतलब होता है 90% का मतलब है 0000, कहने का मतलब हुआ 81% में बेच रहा है, 81% में बेच रहा है, 81% में बेच रहा है, बेच रहा है माने विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य के सामने विक्रय मूल्य ही रखेंगे, पहला वाला विक्रय मूल्य। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित मूल्य बताओ तो सीधे यहां पर हमें 100 रखना होगा, लेकिन यहां पर तो कह रहा नहीं 20% की एकल छूट, 20% की एकल छूट, अर्थात 20% की छूट का मतलब क्या होता है 80 यहाँ पर रखोगे, तुम्हारा जवाब तुम्हारे सामने होगा। 81 पंजे 405 होता है, 0 का 0, और 3 में गुणा होगा 80 और 50 का, तो जवाब तुम्हारा रहेगा कितने के बराबर 4000 के बराबर। ये तरीका हम बताए थे कि विधिवत रट डालो, है ना। अगर कोई दो वस्तुएं हैं, एक को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है और एक को जो है कि 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो होगा क्या, कुल सौदे में क्या होगा। इस सवाल को हम बताए थे कैसे, 10% लाभ माने 110 और 20% लाभ माने 120% माने बटा 100, 0000, कहने का मतलब क्या 12 का 11 से गुणा होगा 132 होगा, जवाब रहेगा क्या 32 के बराबर। 100 से बढ़ा के कितना बढ़ा 32, माने 32% बढ़ोतरी, माने लाभ की बात कर लेते हैं, चाहे जैसे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न, x की घात 8 प्लस 1 बटा x की घात 4 बराबर 14 है, तो x की घात 12 प्लस 1 बटे x की घात 6 बराबर क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं, क्या बताए थे इसमें, इसको देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस का मतलब है इनमें क्या जोड़ना होता है 2। हम सूत्र पर हल करके बताए थे 2ab जो है कि वो कट जाता है और बचता क्या है 2, और 2 आकर के जुड़ या घट जाता है, अगर उधर माइनस है तो उधर जुड़ जाएगा, ऐसी प्रक्रिया बताए थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा, और 16 किसका मान है 4। हमने कहा था 4 का मान है तो 4 के घात 3 लगा देना, और 4 का इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देना। यहाँ पर देखो 2 जोड़े थे या घटाए थे, अगर जोड़े हो तो यहाँ पर घटाओगे, अगर घटाए हो तो यहाँ पर जोड़ोगे, बस इतनी सी प्रक्रिया है। यहाँ पर बताओ 16 लाने के लिए क्या किए थे, 2 जोड़े थे, और जोड़े थे तो यहाँ पर घटा के जवाब देना है। 4 घात 3 माने 4 चौक 16 चौके 64, और 64 से 4 से 12 घटा तो जवाब रहा 52 के बराबर, और यही तुम्हारा ऑप्शन है ना। बाहर से स्क्वायर होता था, यहाँ पे क्यूब होता था। हम बता दे क्या करियो, परेशान है ना। क्वेश्चन कह रहा है देखो कि ये 800 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 800 किलोमीटर की दूरी है, और 800 किलोमीटर की दूरी में कह रहा है एक ट्रक 300 किलोमीटर की दूरी को, इस 300 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। वह आगे शेष दूरी में किस चाल से चले कि उसकी औसत चाल माने कुल जो चाल बनी है वह कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। क्वेश्चन यही तो है। अच्छा, औसत दूरी माने होता है कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, यही तो होता है। अब यहां से यहां तक लगा कितना समय, तो 50 छक्का 300 माने 6 घंटे का समय लगा। उसे चाहिए क्या औसत चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कहने का मतलब है यहां से यहां तक का समय कितना लगा ये जानने के लिए इस दूरी को 800 किलोमीटर की दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग कर देते हैं। 2 से 2 कटा और 0 0 कटा, 2 3 6, 2 से कटेगा 40, माने यहां से यहां तक 40 बटा 3 घंटे का समय लगना चाहिए।
और यहां से यहां तक 40/3 घंटे का समय लगना चाहिए यदि, तो यहां से यहां तक का समय, देखो यहां से यहां तक का समय 40/3 घंटा, जिनमें से यहां से यहां तक का समय 6 घंटा हो गया। तो इसका मतलब 6 घंटा अगर घटा देंगे तो यहां से यहां तक का समय निकल आएगा। तो यहां से यहां तक का समय निकालने के लिए भाई 6 को घटा रहे हैं, 6 3 18, 18 40 से घटा तो 22/3, 22/3 घंटे का समय लगना चाहिए। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। तो कह रहा है यहां पर चाल बताओ, चाल निकालने के लिए यहाँ की दूरी को यहाँ के समय से भाग करना है। चाल निकालना है तो दूरी को समय से भाग करना है, लेकिन कहां से कहां का चाल? यहाँ से यहाँ की चाल निकालना, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होनी चाहिए भाई। कुल दूरी 800, 800 में 300 इधर कटा तो बचा क्या? 500। बोलो क्या दिक्कत है भाई? यहाँ तक 500 किलोमीटर की दूरी। और देखो यहाँ वाला समय नहीं रखेंगे, यहाँ वाला समय रखेंगे। और यहाँ वाला समय कितना है? कह रहा 22/3, 22/3 वाला 3 ऊपर चला जाएगा। और देखो 2 से भाग करो 11, 2 से भाग करोगे 250, और जवाब रहा है ना 250 का 3 से गुणा करोगे 750 और बटे 11, यही तुम्हारा आंसर है। 750 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, देखो क्वेश्चन कह रहा है एक कस्बे की आबादी जो है कि 20% बढ़ रही है ना, हर साल 20% बढ़ रही है। और उसके बाद वर्तमान जो जनसंख्या है वो 15,000 है, 15,000 है। तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ। देखो क्या होता है ना, तराजू पे लगाओ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे सरल सवाल तो ऐसे भी आ जाते हैं। देखो 15,000 जनसंख्या है, हर साल 20% बढ़ रही, माने अगले साल 20% बढ़ने का मतलब 120% हो जाएगा। ये एक साल में हुआ, फिर अगले साल क्या हुआ? 20% बढ़ेगा, माने 120 हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तराजू ना भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 00 कटे, 0 से ये 0 कटा, 0 से ये 0 कटा, बस गुणा ही करना है। 12 का 12 से गुणा करोगे, 12 12 में 144, 144 और 0 का 0। और अब इनका गुणा कर देते हैं, हमारा जवाब हो जाएगा 15 0 0, 15 चौके 60, 60 के 0 हासिल 6 हो गया, 15 चौके 60, 60 से 66 है ना, हासिल 6 हो गया, 15 कम 15, 15 में 6 हासिल जुड़ा तो 21, जवाब रहा 21, 600 के बराबर। क्लियर है? अच्छा यहीं पर अगर तराजू लगाने की बात करते तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो ये 15,000 है, 15,000 है, 20% बढ़ रहा है। 20% बढ़ने का मतलब 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 है ना। कहने का मतलब है 2 साल है तो वर्ग की बात करता है, 3 साल है तो घन की बात करता है। ये मूलधन है, मूलधन के सामने मूलधन वाले का कोड, ये मूलधन है, मूलधन का कोड 50 25। अगर मिश्रधन पूछ रहा है तो मिश्रधन का मतलब दोनों के जोड़ का वर्ग होता है 6 6 के 5 1 6 6 6 के 36। बस इतनी सी बात है ना। 25 से भाग करो, 25 छक्का 150, 3 में गुणा करोगे 36 छक्का 216 होता है। और डबल 0 बरकरार बचे हैं, जवाब रहा 2 16 डबल 0। कहने मतलब है कितना हुआ? 21 सैकड़ा 1000 10,000 माने 21,600। वहां की 2 साल के बाद जनसंख्या जो होगी वो कितनी होगी? 2 16 डबल 0। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न क्या कह रहा कि 3 लोग हैं, कौन कौन है? सी है और डी है और ई है ना। और इनमें आय के बारे में बात हुई है। कह रहा है सी और डी की आय का अनुपात 3:2 है। कहने का मतलब ये 3 रुपया कमाता है तो ये जो है कि 2 रुपया कमाता है। यदि सी 3 रुपया तो डी 2 रुपया कमा रहा है ना, बात ये हुई। और फिर क्या कह रहा है? डी और ई के आय का अनुपात, कह रहा है डी और ई के आय का अनुपात 5:4, माने अगर डी 5 रुपया कमा रहा तो ई कितना रुपया? 4 रुपया कमा रहा है ना, बात ये है। अब इनमें तीनों में अनुपात हमें निकालना है। और अनुपात निकालने के लिए हम बताए थे तरीका क्या है। ये लाइन, पहली लाइन का गुणनफल पहले वाले के नीचे होगा 5 से 15, और दूसरी लाइन का गुणनफल दूसरे के नीचे होगा 2 पंची 10, तीसरी लाइन का गुणनफल तीसरे के नीचे होगा 2 चौके 8। कहने का मतलब है यदि सी 15 रुपया कमा रहा है तो डी 10 रुपया कमाएगा और ई जो है कि 8 रुपया कमाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? 400 रुपया, 4000 रुपया है, 4000 रुपया। 4000 रुपया क्या है पहले इसके बारे में हमें समझना है। क्वेश्चन ने कहा यदि सी की आय का 1/3, तिहाई माने बटा 3, सी की आय का 1/3 माने बटा 3 की बात कर रहा, और इसका बटा 3 करोगे, इसको 3 से भाग करोगे तो 5 होगा। फिर क्या कह रहा है? ई की आय का आधा, जो ई है ई की आय का आधा, ई की आय 8 है तो इसका आधा 4, और इन दोनों का जो अंतर है वो ये है, तो अंतर के सामने इन दोनों का अंतर रखोगे 5 और 4 का अंतर 1। बात क्लियर हुई? अब सी की आय पूछी जाए तो डायरेक्ट 4 रखो, डी की पूछी जाए 10 रखो, ई की पूछी जाए 8 रखो, तीनों की पूछी जाए तीनों को जोड़ के रखो। डी और ई का योग पूछा जाए 10 8 18 रखो। सी और डी का योग पूछा जाए तो 15 10 25 रखो, जो पूछा जाए सो रख सकते हो। यहाँ पर बात हुई है डी के बारे में, और डी के बारे में हुई है तो डी का
आय का अनुपात क्या है 10 है। अब देखो हुआ क्या, इसमें एक जीरो बढ़ा तो जाहिर सी बात है इसमें एक जीरो बढ़ करके 40,000 हो जाएगा, नहीं तो एक से गुणा भाग करने की कोई जरूरत नहीं है। 4,000 का 10 से गुणा होगा तो सीधे क्या होगा, जवाब क्या होगा 40,000 के बराबर होगा। यही तुम्हारा जवाब है। बात क्लियर हुई। देखो प्रश्न क्या है, 495 और 900 और 1665 का मासा बताओ। मासा का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूर्णतया विभाजित कर सके, और लासा का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से पूर्णतया विभाजित हो सके। माने जो लासा होता है वो इन संख्याओं से कटता है और जो मासा होता है इन संख्याओं को काटता है। अब देखो इन संख्याओं को काटने के हम चाहे तो इसको विस्तार तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन है हमारे पास तो ऑप्शन है तो फिर कोई तरीका लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 15 को देखो 15 5 और 3 दोनों से कटता है। कहने का मतलब है 5 और 3 दोनों से कटने वाला ऑप्शन होना चाहिए। तो 5 से तो वो संख्या कटती है जिनके अंत में 0 5 हुआ, तो ये तो 5 से कट रही है। 3 से वो संख्या करती है जिनके अंकों का योग 3 से करता हो। देखो 6 5 11 11 6 7 मिल गया 18 18 3 के पहाड़े में आता है, इसमें 9 9 3 के पहाड़े में आता है, यहाँ पर 18 होगा योग 3 के पहाड़े में आता है। ये तो बात सही है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर जब आए 25 तो 25 कहता है कि हमसे कटनी चाहिए। भाई देखो 25 ये संख्या नहीं कट रही, 25 ये संख्या नहीं कट रही, ये तो कट रही है लेकिन ये दोनों नहीं कट रही है, तो इसका मतलब 25 तो ऑप्शन में नहीं होगा। 35 कह रहा है कि हम 7 से और 5 से करते हैं, और 5 से यहाँ पर सब संख्या कटती है, लेकिन अब 7 से काट करके देख ले सब संख्या क्या कट रही है, तो 7 से 7 के पहाड़े में ये आएगा 900, 7 से कटेगा 900 नहीं कटेगा। क्लियर हुआ। अब ये कहता है 45 कहता है सब संख्याएं 9 से कटनी चाहिए, सब संख्याएं 5 से कटनी चाहिए, सब संख्याएं 9 से कटती, सब संख्याएं 5 से कटती, अर्थात ये भी सही। अब यहाँ पर दो ऑप्शन सही हुए जो तीनों की तीनों संख्याओं को पूर्णतया विभाजित कर सकती है। अब हमको सही क्या करना है, मासा कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो तीनों संख्याओं को विभाजित कर सके। 15 और 45 में कौन बड़ी, 45 बड़ी, अर्थात जवाब रहा डी ऑप्शन, ये वाला गलत है। ऐसे लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं, कह रहा है निम्न में से वह छोटी संख्या कौन सी है जो 10 तक 10 सहित सभी संख्याओं से विभाज्य है। कहने का मतलब है वह संख्या चुनना है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे कटती हूं। कहने का मतलब है इन सब का एलसीएम हमें बताना है, लेकिन अब एलसीएम निकालने में समय तुम्हें लगेगा। हम एक एक तरीका अपनाते हैं। 10 से वो संख्या करनी चाहिए जिनके अंत में 0 हो, 0 सबके अंत में है, इसने भाई सबको सही कर दिया। 9 कहता है 9 से वही संख्या करती जिनके सभी अंकों का योग 9 से करता हो। 7 5 12 6 18 ये कट रहा, 6 2 8 1 9 9 से कट रहा है, 5 4 9 9 से कट रहा है, 5 2 7 2 9 9 से कट रहा है। बात क्लियर हुई। 8 कहता है कि तीनों के अंतिम 3 अंक 8 से करते हो, 8 7 56 ये कट रहा है ना, 8 3 24 बचा 2 और 20 हो गया, 8 2 16 ये नहीं कट रहा, 8 5 40 कट रहा है, 8 6 48 बचा क्या 4, 8 5 40 ये भी कट रहा है। क्लियर है। इसने भाई एक ऑप्शन को गलत कर दिया। अब 7 से देखो, 7 से तो ये भी संख्या कट रही है, 7 7 49 7 2 14 वो भी कट रही है, 7 3 21 बचा 4 7 6 42 ये भी कट रही है, इसने भी सबको सही कर दिया। अच्छा जब 10 से कटती हो 9 से कटती हो तो वो 6 से कटेगी, 5 से भी कटेगी, 8 से कट रही तो 4 से कटेगी, 3 से कटेगी, है ना। माने अब तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर ऐसे हैं जो हर एक संख्या से कटती हैं, तीनों के तीनों ऑप्शन। अब तीनों ऑप्शनों में हमें चुनना क्या है। क्वेश्चन ने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से करती हो, बोलो इन सब में कौन छोटी, 25 20 छोटी है, यही ऑप्शन तुम्हारा सही है। बस क्लियर हुआ। चलो